ये कान नहीं है। मैं चाहता हूँ जैसे किनोपनिषद में कहा गया है कि ये जो हमारी आंखें हैं ये नहीं देखती, जो देखने वाला है वो अलग है। जो कान है सुनने वाले ये कान नहीं है, ये आत्मा में जो कान होते हैं जो उसमें होती है। तो जो ये ब्रह्म है, ये सारा बताने के बाद कहते हैं कि आप ब्रह्म को जानने की कोशिश करते हो। अगर आप कहते हो कि ब्रह्म को आपने जान लिया तो आप ब्रह्म को नहीं जानते। अगर आप कहते हो ब्रह्म को नहीं जानते तो आप ब्रह्म को जानते हो। मतलब निराकार गुरु को, मतलब ऐसा क्या है कि उसको इंसान नहीं जान सकता। प्लस एक चीज मेरी और डाउट है कि जो निराकार भगवान है और मेरी ब्रह्म है, जब मैं निराकार में लीन होता हूँ तो क्या चेंजेस होते हैं? मतलब क्या हम एक हो जाते हैं निराकार और या मेरी एंटिटी अलग रहती है? उसके बाद जैसे मैं बॉडी में तो रहूंगा, निराकार मतलब उसकी क्वालिटी वाइज ज्यादा है, हमारा जो ब्रह्म है वो कम है, जो चेतना ही है बेसिकली। नहीं बेटा, आप अपने आप को कंफ्यूज कर रहे हैं। देखो, इस वक्त जो हमारा दायरा है वो शारीरिक है। हम सब कुछ शरीर के जरिए देख रहे हैं। अब शरीर के दायरे में ये आंखों की जरूरत है, इन कानों की जरूरत है, मगर जब हम शरीर के जरिए हम आगे रूहानियत के दायरे में जाएंगे तो वहां ये आंखें, इनकी जरूरत नहीं है। इसीलिए स्वामी जी ने कहा था कि दुनिया कहती है आंखें खोल के देखो, संत कहते हैं आंखें बंद करके देखो। दुनिया कहती है कानों से सुनो, वो कहते हैं कान बंद करके सुनो। दुनिया कहती है जीना सीखो, वो कहते हैं मरना सीखो। और वाणी कहती है से अखियां बेअन जिन्नी दसिंदो मापरी, कि वो आंखें जिनके साथ मालिक के दर्शन करने हैं वो और है। सो जब हम इन आंखों को बंद करेंगे तब वो तीसरी आंख खुलेगी, तब उसके सच्चे दर्शन होंगे, वो रूहानियत के दायरे में। सो हमने अपने शरीर के जरिए रूहानियत के दायरे में आना है, तब हम शारीरिक इन चीजों से आगे बढ़ पाएंगे। जो हमारी कॉन्शियसनेस चेतना है बेसिकली, जो निराकार से मिलती है, मिलेगी नहीं। इस वक्त जो आपकी आइडेंटिटी है आप शरीर को देख के बना रहे हैं। जब रूहानियत के दायरे में जाएंगे तब हमें एहसास होगा कि हमारी जो असल आइडेंटिटी है वो तो आत्मा है, और आत्मा परमात्मा की अंश है। तो मर्ज होना मतलब क्या? लीन होना क्या? मर्ज तो तब होगा जी अगर अलग होगी। मर्ज तो तब होगा अगर आत्मा परमात्मा से अलग है। आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुर विचारा। आत्मा के अंदर परमात्मा है, परमात्मा के अंदर आत्मा है, मगर इस भेद को कोई विरला ही पहचान पाया। सो एहसास हम भजन बंदगी के साथ जब हम उस अवस्था से ऊपर जाएंगे, शरीर के रूहानियत के दायरे में जाएंगे, तब हमें उसका एहसास होगा। वहां हमने कहीं नहीं जाना, हमने कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें एहसास चाहिए कि हमारी आत्मा परमात्मा की अंश है। ओके, उसके बाद कहते हैं सच्चित आनंद स्वरूप है, तो उसके बाद वो आनंद आता है। मतलब मैं क्या मोटिवेशन रहे मेरा, मतलब वहां पे जाने के लिए? क्या वहां पे कोई ब्लिस है, आनंद है जो कंटिन्यूअसली मिलता है, जो यहाँ पे नहीं मिलता, मटेरियल नेचर में नहीं मिलता? अरे भाई मेरे, जब आप खुद परमात्मा बन गए तो बात ही खत्म हो गई। छोटे कतरे की क्या हस्ती है? अगर वही छोटी सी बूंद वो समुद्र में जाके मिल जाती है तो समुद्र बन जाती है, बेअंत हो जाती है। तो ये चीजें महसूस करने वाली हैं, लफ्जों के साथ समझने की नहीं है। हम भजन बंदगी करेंगे, शरीर की अवस्था से आगे बढ़ेंगे, तब हमें इन चीजों का एहसास होगा।